अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। आपका फिर से स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल अनटोल्ड फैक्ट्स में। और आज जो हम बात करेंगे एक मुल्हिद के बारे में। यानी मुल्हिद वो इंसान जो अपने आप को एक्स मुस्लिम बोलता है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक्स मुस्लिम नाम की प्रजाति इस दुनिया में कहीं पाई नहीं जाती है, क्योंकि जो मुस्लिम होता है वो कभी एक्स हो नहीं सकता और जो एक्स होगा वो कभी मुस्लिम नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है? क्योंकि मुसलमान का मतलब होता है अल्लाह की आज्ञा मानने वाला, जो अल्लाह को अच्छी तरह से जानता हो और मानता हो, और इस्लाम को अच्छी तरह से जानता हो और मानता हो, उसको मुसलमान कहते हैं। तो फिर ये एक्स कैसे हो सकता है? वो इंसान जो वाकई में हक पर हो और सच पर हो, तो वो एक्स नहीं हो सकता। ये वो लोग होते हैं जिनकी तरबियत बचपन में अच्छी नहीं हुई होती, या जिन्हें थोड़े से मतलब आज़ादी पसंद या अय्याशी पसंद कह सकते हो। ये वैसे लोग होते हैं जो थोड़ा अय्याशी पसंद भी होते हैं, और जब इन पे अय्याशी मतलब शराब पीना और किसी के साथ फिजिकल रिलेशन किसी भी एंगल से बना लेना, तो ऐसे लोगों को अब जब उन पे तामान लगेगा, उन पे पाबंदियां लगेंगी, लोगों पर जुल्म कर रहे हैं और हो रहा है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हमारे साथ तो कुछ नहीं हो रहा। तो ये जो आज़ादी पसंद, हुर्रियत पसंद टाइप के जो लोग हैं ना, ये अपने आप को बाद में चल के जब इन पे पाबंदियां लगती हैं इस्लाम, क्योंकि इस्लाम जितने भी गलत काम हैं सबको मना करता है, कुरान इस चीज़ का हुक्म नहीं देता कि आप गलत चीज़ों की तरफ जाओ। तो जब पाबंदी लगाता है कुरान, तो फिर ये बिचल जाते हैं, ये परेशान हो जाते हैं, तड़प जाते हैं कि नहीं भाई हम नहीं मानने के। तो इसमें कुरान की कोई गलती नहीं है, इसमें उन लोगों की गलती नहीं है जो इनको समझा नहीं पाए, या वैसे इनकी इसमें खुद की अपनी गलती है कि कुरान को समझ नहीं पाए। और इन्होंने ये सोच रखा है कि तमाम जिंदगी, कयामत तक नहीं, कयामत के बाद भी ये हमेशा इस दुनिया में जिंदा रहेंगे, अमर होकर आए, इन्हें मौत नहीं आनी, और मौत के बाद जो इनका हिसाब किताब है वो होना नहीं है। इन्हें कुछ नहीं मालूम, इन्हें लगता है आदमी जानवर की तरह है इंसान, कि इधर मरा उधर सब खत्म। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता, अब मैं एक छोटी सी आपको बात बताऊं, अगर ऐसा होता तो एक इंसान बड़ा शरीफ है, एक इंसान बड़ा बदमाश है। वो बदमाश शरीफ पर जुल्म कर रहा है, तो और उसने सारा कुछ लूट लिया, जमीन जायदाद सबकी चीज, सारी चीज छीन ली है और लूट ली है। और अगर ऐसा होता कि इंसान के मरने के बाद कहीं हिसाब किताब ही ना होता, ऊपर वाला हिसाब किताब नहीं लेता, तो फिर तो वो जालिम जो है वो अच्छा है, फिर तो वो मजे में रहा। और जो वो गरीब इंसान है जो दबा कुचला रहा, तो उसकी तो जिंदगी फिर बेकार गई। तो इसका मतलब तो हर इंसान को एक दूसरे पर आक्रमण करके हर चीज छीननी चाहिए, क्योंकि जब एक ही जिंदगी मिली है और मरने के बाद कोई हिसाब किताब होगा नहीं, फिर तो बन जाओ इस तरह के, फिर तो सबसे छीना झपटी करते रहो, क्योंकि यही जिंदगी में करना है। तो इनका जो आइडियोलॉजी है वो इसी तरह की है। तो चलिए खैर, आज हम इन्हीं की एक छोटी सी क्लिप दिखाते हैं। जी, इसके अलावा इनकी फिक अगर पढ़ लें, यकीन करें मैंने तो पढ़ी नहीं है लेकिन सुनी जरूर है बहुत सारी बातें। जैसे इनके इमाम शाफई लिखते हैं कि नाजायज जो बेटी होती है, जो औलाद होती है, आप उससे शादी कर सकते हैं, यानी बायोलॉजिकली वो आपकी बेटी है। आप भले से ना कहें कि ये मेरी बेटी नहीं है, लेकिन वो बेटी है, लेकिन इमाम शाफई के नजदीक आप उससे शादी कर सकते हैं। वाकई ये तो इमाम शाफी ने दिया हुआ है कि आप अपनी, अगर जो आपका नजायज बेटी है तो उसके साथ शादी की यार ये क्या है यार? ये सर जी रिसर्च पढ़ी हुई है इसकी, अगर स्क्रीन नजर आ रही है लोगों को। द स्टेटस एंड राइट्स ऑफ एन इलिजिटिमेट चाइल्ड अकॉर्डिंग टू मजहब अस शाफी, पर्सपेक्टिव ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इस्लामिक फैमिली लॉ इन इंडोनेशिया। ये इंडोनेशिया वालों ने इसको यूज किया कि वो इमाम शाफी को यूज करते हैं, और हम हनबली को यूज करते हैं पाकिस्तान में। खैर हमारा तो सब कुछ ही है। 6 महीने के अंदर सेक्स के 6 महीने के बाद पैदा हो जाता है अपने लीगल हस्बैंड के साथ, तो वो उसको इलिजिटिमेट चाइल्ड, उसको नाजायज बच्चा समझा जाएगा। बस नाजायज पे फोकस करें। और ये ऊपर की मुझे नहीं समझ आ रही क्या साइंस लड़ाई हुई 6 महीने से पहले बच्चा। अब इसका मुसलमान कहेंगे 6 महीने में तो बच्चा ही नहीं पैदा होता, तो यानी अगर 6 महीने में कोई छोटा सा छलेंडा निकल आया so the children are not related to his or her biological father and the status of his or his father अजनबिया। अब वो अजनबिया यानी नॉन महरम है और उसके साथ शादी हो सकती है। चाइल्ड इज गर्ल, इफ द चाइल्ड इज अ गर्ल, हर बायोलॉजिकल फादर इज फुली परमिसिबल टू मैरी हर। ये ले जी। तो आपने देखा कि ये लोग, अब मैं ये इसलिए बोल रहा हूं, वैसे तो इतनी इज्जत देना मेरा कोई हक नहीं बनता, लेकिन मैं इसलिए दे रहा हूं ये इज्जत क्योंकि यहां पर दो लोग हैं। एक है नरेटर जो बता रहा है, दूसरा ये सुन रहा है, हंस रहा है इस बात पे कि ये क्या बोल रहा है। इसने बोला कि इमाम शाफई जो है
जो चार इमाम हैं उनमें से एक चार इमाम शाफी भी हैं। इमाम शाफी की जो नज़दीक ये जायज़ है कि आप अपनी बेटी जो सौतेली बेटी है उसके साथ में शादी कर सकते हो, निकाह कर सकते हो। इसने ये बोला। ये जाहिल मूर्ख अपने आप को ये कहते हैं कि हम जो है साइंस पढ़े लिखे हैं, हमें साइंस आता है और ये है, ये इत्तफाक की औलाद, ये साइंस की औलादें हैं। इनको ये इतनी सी बात समझ में नहीं कि इमाम शाफी कौन है और कुरान किस चीज़ के हुक्म देता है। और ये बोलता है कि भाई मैंने तो ये चीज़ सिर्फ सुनी है। और ये जो अभी वीडियो क्लिप दिखा रहे हैं ना, ये भी वही चीज़ है। ये जो क्लिप दिखा रहे हैं, स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, ये तो किसी ने डाला, उसके बाद इमाम शाफी का रेफरेंस दे दिया। तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है रिसर्च कहता है तुम्हारा, तो रिसर्च में तो बहुत सारी उटपटांग किताबें होती हैं। इस्लाम के खिलाफ में हजारों किताबें मिल जाएंगी। कौन लोग लिखने वाले हैं? लिखने वाले भी इन जैसे ही हैं कि जो इस्लाम को पसंद नहीं करते, आज़ादी पसंद है और उन्हें पाबंदियां अच्छी नहीं लगती हैं। तो इसी तरह के लोग हैं वो भी। जो इनकी तरह इत्तफाक की औलाद और विज्ञान की औलादें हैं वो भी ऐसी हैं कि वो इस्लाम पर ऊट पटांग जो है कुछ भी बोल दिया बिना सोचे समझे, या अपने आप कोई 2-4 साल कुछ ढूंढा, कहीं भी कोई चीज़ नजर आई, उसको अपनी तरफ से मिला के और उसमें इम्प्रूवमेंट किया, ऊट पटांग ऐड किया और बोल दिया कि जी देखो इस्लाम का कॉन्सेप्ट ये रहा। अब जो एक आम मुसलमान है वो तो समझ नहीं पाएगा इनकी बातें, क्योंकि इतनी गहरी स्टडी किसी ने की नहीं होती, तो इनकी बातों में जल्दी वो बेवकूफ़ बन जाते हैं। तो चलिए आज इनकी इसी स्टडी, इनके साइंस की आज वॉट लगाते हैं। तो इन्होंने जो ये दोनों लोग बात कर रहे हैं, एक बंदा यूं कह रहा है इसमें कि भाई मैंने सिर्फ सुना है और सुनने के बाद ये मैंने पढ़ा नहीं है। यार तुम सुना तो हमने भी बहुत कुछ है। सुना तो हमने भी है कि सऊदी में जो मक्का है, जो काबा शरीफ है, उसके अंदर शिव जी विराजमान है। हमने तो ये भी सुना है। तो फिर तो इसका मतलब जाके जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको इस चीज़ का प्रेशर करना चाहिए, भी मक्का तो हमारा है, वहाँ तो हमारे शिव जी हैं, उन्हें बाहर निकालो, शिव जी वहाँ पर जिंदा है। हमने यही सुना है। हमने तो ये भी सुना है कि शिव जी के ऊपर अगर कोई गंगा जल डाल दे तो वहाँ पर जो है भूचाल आ जाएगा। हमने तो ये भी सुना है। तो सुनने वाली सारी बातें क्या सही होती हैं? और ये सब कोरी बकवास है। इसके अलावा ये जो इत्तफाक की औलादें और ये साइंस की औलादें हैं, ये सब इसी तरह की बकवास करते हैं। आगे ये क्या बोल रहा है, इसने एक लॉजिक दिया कि उसमें लिखा हुआ है इमाम शाफी में कि किस तरह से शादी कर सकते हैं कि कोई औरत की शादी किसी इंसान से अगर होती है और शादी होने के 6 महीने बाद या 5 महीने बाद अगर किसी के बच्चा हो जाए, ठीक है, तो अब ये सोच रहा है कि यार कैसे, मतलब दिमाग बुद्धि नाम की चीज़ नहीं है लोगों के पास में। वैसे अपने आप को ये इत्तफाक की औलाद, साइंस की औलाद कहते हैं। तो इन्हें ये समझ नहीं है कि 6 महीने में जो बच्चा पैदा हो रहा है उसे छेलड़ा बता रहे हैं। मतलब यार कितनी बदतमीजी है, मतलब हद हो गई यार। क्यों नहीं हो सकता 6 महीने में? साइंस के हिसाब से नहीं, दुनिया के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि साइंस तो मात्र 50, 100 या 200 साल पुरानी चीज़ है, कोई बहुत बड़ी। और साइंस का मतलब ही इत्तफाक होता है। हो गया तो चमत्कार, ना हुआ तो रिसर्च। समझ रहे हो मेरी बात? इसका मतलब साइंस है। अगर हो गया तो ठीक है और नहीं हुआ तो फिर भैया रिसर्च चल ही रही है। और साइंस में ऐसा नहीं होता एग्जैक्टली कि हम ये करना चाह रहे हैं तो यही होगा। करना कुछ और चाह रहे हैं, होता कुछ और जाता है। उसी को वो आविष्कार कहते हैं। ऐसा ही हुआ है अब तक। थॉमस एडिसन या जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट, आइंस्टीन और जितने भी हुए हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन, इनके बारे में सब पढ़ लीजिए, या स्टीफन हॉकिंस है उनके बारे में उनके थॉट्स पढ़ लीजिए। तो ये तो इत्तफाक हुआ ना, तो इसीलिए तो मैं इत्तफाक की औलाद कह रहा हूँ। तो ये 6 महीने वाला जो कॉन्सेप्ट है, इस पर असर है। बताओ जी इनके कैसे हैं और अपनी सौतेली बेटी से निकाह कर सकते हैं। 6 महीने में कैसे बच्चा पैदा हो जाएगा? यार देखो आज का जो जनरेशन है ना, इस जनरेशन में मैं पहले अपने व्यूअर से एक छोटी सी माफ़ी चाहूँगा। और माफ़ी इसलिए क्योंकि मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ वो शायद हो सकता है किसी को पसंद ना आए, लेकिन आपको समझनी पड़ेगी ये बात। और मैं क्या बात बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ऑलमोस्ट, मैं सभी को नहीं बोल रहा, ऐसा नहीं है कि हर बंदा ऐसा होता है, लेकिन ज़्यादातर आज के जो लोग हैं उनमें लोगों की मेंटालिटी, बॉयज़ और गर्ल्स में अक्सर ऐसा होता है कि वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड्स रखते हैं। अब इन जैसी साइंस की औलादें अगर किसी से रिलेशन में आ गए, किसी लड़की से, तो क्या करेंगे ये लोग? सोच सकते हो, क्योंकि इनके नज़दीक तो ये सब करना गुनाह है नहीं, इनके नज़दीक तो ये सब करना पाप माना नहीं जाता। तो ये लोग क्या करेंगे? उनसे फिजिकल रिलेशन बनाएंगे। अब वहाँ पर इत्तफाक से वो बच्चा ठहर जाता है, ठीक है। तो अब क्या होगा? घर वालों को पता चला, उनके बस की कुछ करना हुआ नहीं, तो अब क्या होगा? जल्दी से उसकी शादी करा दी तो 4-5 महीने तो वैसे हो गए लड़का ढूंढने में, शादी कराने। फिर वहां जाके 4-5 महीने बाद फिर कोई बच्चा पैदा हो गया, तो उस बच्चे को कह रहे हैं ये, तो हम तो भाई उन्हें इत्तफाक की औलाद ही कहेंगे ना।
जैसे ये खुद है वैसे ही दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि इन्हें समझ में साइंस भी नहीं आता साइंस के हिसाब से। और मैं इस बात का चैलेंज करता हूं कि ये जो अपने आप को हैरिस सुल्तान बोलने वाला जो बंदा है, मैं चैलेंज करता हूं कभी मुझसे लाइव डिबेट कीजिए, मैं आपसे बात करता हूं। और रियलिटी ये है कि अगर वाकई में इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं वाकई में आपका साइंस बुला सकता हूं। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, 5 से 10 या 15 मिनट, कुछ सवाल पूछूंगा, आपका सारा साइंस दिमाग से बाहर हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें तो खैर बहरहाल, तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि ये लोग इतने मूर्ख हैं कि हमेशा इस्लाम को गलत इंटरप्रेट करते हैं और ज़्यादातर ये कोशिश करते हैं कि इस्लाम को बदनाम करते रहें, क्योंकि ऐसे लोग बहुत हैं, क्योंकि उन्हें वो अपनी आइडियोलॉजी ऐसी बना के ऐड करते रहते हैं। अब इस बारे में कुरान क्या कहता है कि सौतेली बेटी के बारे में क्या शादी करना जायज़ है? कुरान क्या कहता है, आइए जरा कुरान की नज़रिए से देख लेते हैं कि कुरान में किस किस से शादी नहीं कर सकते का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया। तो कुरान में सूरह निशा आयत नंबर 23 में अगर आप जाते हैं तो वहां पर अल्लाह ताला का इरशाद है, जिसका मफहूम मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए हराम की गई तुम्हारी माएं। माओं से रिलेटेड यहां मतलब है सगी और सौतेली, दोनों तरह की माएं, दोनों हराम है। इसके अंदर में बाप की माँ और माँ की माँ भी आती है, चाहे वो सौतेली हो या सगी हो। फिर बेटियां, बेटियों में कौन कौन? बेटी के पोती और नवासी भी शामिल है। फिर बहनें आती हैं, बहनों में कौन है? बहनों में सगी और सौतेली दोनों बहनें हैं, माँ शरीक बहनें भी हैं। फूफियाँ आती हैं, फूफियों के बाद में मौसियाँ हैं, भतीजी भांजियाँ। और ये भांजी से मतलब सगे और सौतेले में कोई फर्क नहीं है, इसमें ये लिखा हुआ है कि कोई अगर सौतेला भी है, भांजी, भतीजी, मौसी, फूफी, बहनें या कोई भी है, इनमें कोई फर्क नहीं है, इनसे भी आप निकाह नहीं कर सकते। और वो तुम्हारी माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया हो, और तुम्हारी दूध में सम्मिलित बहनें, यानी वो बहनें जिनका दूध तुम्हारी माँ के साथ किसी बहन ने, किसी और लड़की कोई और है लेकिन तुम्हारी माँ का दूध पिया हो, वो भी। और तुम्हारी बीवियों की माएँ यानी तुम्हारी सास, और तुम्हारी बीवियों की लड़कियां जिनका तुम्हारी गोद में पालन पोषण हुआ हो। अब यहाँ पर बीवियों की लड़कियां वो कि अगर कोई औरत, किसी का हस्बैंड का इंतकाल हो गया, उसके पास में कोई लड़की है, फिर उसका दूसरी जगह निकाह होता है, अब वो दूसरा जो पति है, वो पहले पति की जो लड़की है वो भी उसके लिए हराम है। इसमें इसका मतलब ये है कि जो औरत अपने साथ में जो लड़की लेकर आई है, चाहे तुमने उसे अपनी गोद में खिलाया हो या ना खिलाया हो, अब इससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि तुमने उसकी माँ के साथ में रिलेशन बनाया, उसकी माँ से तुमने शादी की, तो अब वो तुम्हारे लिए हराम होगी। उन्हें छोड़कर उनकी लड़कियों से निकाह कर लेने में तुम्हारी कोई पकड़ नहीं है। किन्हें छोड़कर? जिनकी माँओं के साथ तुम्हारा रिलेशन ना बना हो, तो वो तुम्हारे लिए जायज़ हैं। यानी इसका मतलब ये है कि अगर कोई औरत है, उस औरत से आपने निकाह तो कर लिया लेकिन फिजिकल रिलेशन नहीं बना और उसी बीच तलाक हो जाता है, तो आप उस तलाक को, वो दोनों औरतें तुम्हारे लिए जायज़ हैं, लेकिन वो उम्र के हिसाब से बालिग भी होनी चाहिए, मतलब उस लेवल तक हो। लेकिन अगर उसकी माँ से तुमने एक बार रिलेशन बना लिया, उस लड़की की माँ से, फिर एक बार रिलेशन बनाया, तो अब अगर आप तलाक हो जाता है, तो उस तलाक होने के बाद में आप उससे निकाह नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके लिए हराम हो चुकी है। और तुम्हारे लिए हराम है वो औरतें, यानी बेटों की बीवियां भी, जो तुम्हारे वीर्य से हों। ये तो सिंपल सी बात है, समझ आएगी। और यहाँ भी तुम्हारे लिए हराम है कि एक साथ इकट्ठा 2 बहनों को निकाह में रखो। तो यहाँ 2 बहनों से जो रिलेशन है वो ये दे रखा है कि एक से शादी की, उसके बाद में फिर होता है लोगों का चक्कर चला लिया अपनी साली से, उससे भी शादी कर ली, ये भी हराम है। तो माँ, बहनें, फूफियाँ, भतीजियाँ और बेटियाँ, वो सौतेली हो या सगी हो, सब के बारे में कुरान सूरह निसा में आयत नंबर 23 में अल्लाह ताला ने हराम करार दे दिया। दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाइए, हर जगह यही चीज़, यही फरमान मिलेगा। मगरिब से मशरिक, मशरिक से मगरिब, कहीं तक भी आप चले जाएं, दुनिया का कहीं, अगर पाताल में भी, ज़मीन के अंदर भी घुस जाएंगे, वहाँ भी अगर लोग रहते हैं और कुरान है और इस्लाम है और लोग वहाँ रहते हैं और ईमान पर चलते हैं, उनका भी कुरान उठा के देख लीजिए, हर जगह यही नियम मिलेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब सभी जगह यही नियम है, तो इमाम शाफी ऐसा क्यों लिखेंगे? और हमारे नबी के टाइम से कुरान में और अल्लाह ताला ने शुरुआत से ये चीज़ें इसमें ऐड करके रखी हुई हैं। तो अब आप सोचिए कि जो इमाम शाफी हैं, जो हमारे नबी के बाद आए, और 4 जो इमाम हैं उनमें से उनका एक बड़ा ओहदा और रुतबा है, औलिया अल्लाह में से रहे हैं, ताबी या तबे ताबी में से रहे होंगे शायद। तो अब आप ये सोचिए, क्या वो उन्होंने कुरान ही नहीं पढ़ा कि वो इस तरह का फतवा दे देंगे? ये है मूर्ख लोग, और इनका काम है लोगों को बरगलाना, इस्लाम को झूठा और गलत साबित करना, जबकि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये तो दुनिया की शुरुआत से लोग
जो इस्लाम के खिलाफ थे, जो हुर्रियत पसंद थे, जो आज़ादी पसंद थे, जो कहीं भी मुंह मारने में उन्हें कोई बुराई नहीं लगती थी, तो ऐसे लोगों को ही इस्लाम से दिक्कत है। तो मैं ये इत्तफाक की औलादों से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि भाई आप थोड़ा समझ जाइए, क्योंकि मौत जो है सबको आती है और मौत के बाद हिसाब किताब भी अल्लाह ताला के सामने होना है। आप ऐसे नहीं जा सकते, क्योंकि शरीर में हमारे एक रूह नाम की चीज़ है, जिसने डाली है वो उसे निकाल भी सकता है। तो जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आई होगी, तो इन ऐसे लोगों के चक्कर में ना फंसें। आपको जो भी दिक्कत, जो भी परेशानी इस्लाम से रिलेटेड है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, इस्लाम से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चाहिए इंशाल्लाह हम आपको देंगे। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, आई होप कि आपको मेरी बात समझ आई होगी और आप देख लीजिए इनकी करतूतें कैसी हैं। तो खैर चलिए, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।